नमस्कार। एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय जो कि मदुरई हाईकोर्ट ने सुनाया है और यह निर्णय कहीं ना कहीं हमें और आपको भी प्रभावित करता है। परंतु हाईकोर्ट क्यों एक्शन ले रहा है और हाईकोर्ट के निर्णय की हम क्यों इंतजार कर रहे हैं, सारी बातें हम देखेंगे। सबसे पहले आज के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में जो खबर आई है वो आप देखेंगे कि मद्रास हाईकोर्ट का सुझाव जो है वो आया है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोशल मीडिया जो है वो बैन होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे स्मार्टफोन यूज करते हैं, सबसे ज्यादा। मैं इसको जूम करता हूं तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। भारत में 82% बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया, जो स्मार्टफोन यूज करते हैं। और आप सबको पता है स्मार्टफोन में सोशल मीडिया एक ऐसे ऐप हैं जिनके अंदर अगर कोई बच्चा चला जाए या जिनमें बच्चा छोड़िए आप और हम भी घुस जाए तो हमें ना समय का पता चलता है ना कुछ पता चलता है और समय कैसे निकल जाता है। और इसका कारण क्या है कि अगर लगातार लंबे समय पर हम मोबाइल पर रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, रिपोर्ट क्या है, उसके बाद मोबाइल ज्यादा चलाने के नुकसान क्या है और अन्य बातें हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कोर्ट ने रेफरेंस लिया है। किसका लिया है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का रेफरेंस लेकर के कोर्ट ने कहा है कि जब ऑस्ट्रेलिया में कानून हो सकता है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं कर सकते, तो भारत क्यों नहीं? क्या कहा है देखते। भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? भारत के बच्चे जो भारत का भविष्य हैं वो अपना भविष्य और अपनी ऊर्जा खराब कर रहे हैं मोबाइल में। मद्रास हाईकोर्ट की जो मदुरई बेंच है उसने कहा है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया से बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार को सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। बच्चों को इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर के कानून बनाने पर भी सरकार विचार करे। ये किसने कहा है? मदुरई बेंच ने कहा है, मद्रास हाईकोर्ट की। यह कानून ऑस्ट्रेलिया की तरह भी हो सकता है जहां बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का रेफरेंस लिया है। यहां पर जो जज थे, जज साहब थे, जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्ण, उन दोनों ने कहा है कि बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन, आप यहां पर देखना शब्द कौन से यूज किए गए हैं, हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट। ये क्या होता है? हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट ये होता है जो बच्चों में बुरे विचार पैदा करता है। कई प्रकार की साइट्स ऐसी हैं जो बच्चे को क्राइम करने के लिए प्रेरित करती हैं, क्रिमिनल बना देते हैं। बच्ची चोरी, जहां तक कि हत्या जैसे जघन्य अपराध करना इनसे सीख जाते हैं। और क्या कहा है देखते हैं, जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनता तब तक राज्य सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मिलकर एक प्लान तैयार करना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका में की है। जनहित याचिका यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, जो कोई भी व्यक्ति, आमतौर पर हमारे संविधान में व्यवस्था है कि PIL कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, यानी कि जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर लगा सकता है। लेकिन वो जो जनहित याचिका है सामुदायिक भलाई से जुड़ी हो, तो ये बहुत बड़ी सामुदायिक भलाई है। किसी व्यक्ति ने जनहित याचिका लगाई थी और उसी जनहित याचिका के रेफरेंस में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने कहा है, इसने कहा है कि याचिका में जो जनहित याचिका लगाई थी जिस व्यक्ति ने, उसने याचिका में मांग की थी कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पैरेलल विंडो सर्विस देने का भी निर्देश दिया और बच्चों को इंटरनेट के खतरे उनसे जागरूक करने की भी बात कही है। ठीक, इसके बाद हम समराइज करेंगे इस खबर को, आगे देख लेते हैं क्या है। कुछ डेटा यहां पर दिया है वो देख लेते हैं। हालांकि जयचंद्रन ने एक महत्वपूर्ण बात कही और ये बात आप और हम यानी कि पेरेंट्स से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर कोई घृणित सामग्री अगर मौजूद है, शब्द कौन सा यूज किया है आप देखिए, इंटरनेट पर कोई भी घृणित सामग्री अगर मौजूद है तो उसे देखने या ना देखने का चुनाव और अधिकार व्यक्तिगत है, यानी कि हमारी स्वतंत्रता है। पर बच्चों के मामले में जोखिम बहुत ज्यादा है और माता पिता की जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चे पर नजर डालें कि बच्चे किस प्रकार का कंटेंट यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई बहुत सामान्य बात हो गई है। मेरा स्वयं का बेटा ऑनलाइन पढ़ाई करता है और ऑनलाइन पढ़ाई में हमें क्या पता कि बच्चा ऑनलाइन क्या देख रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि समय समय पर बच्चे को सरप्राइजली चेक करना है, यानी कि बच्चे को चुपके से जाकर के चेक कर सकते हैं आप, या उसके मोबाइल के अंदर जो भी एक्टिविटी है वो देख सकते हैं। हिडन एप्स को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे एप्स ऐसे जो बच्चे छुपा कर रखते हैं उन्हें रख सकते हैं, मतलब जो बच्चे हानिकारक ऐप यूज कर रहे हैं उन्हें चेक करते हैं। कई प्रकार की चीजें, यानी आप
बच्चों के ऊपर ऑब्जर्वेशन आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण चीज जो आपको और हमें जानना जरूरी है वो क्या है, भारत में 82% बच्चे जो हैं मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, सप्ताह तक सोशल मीडिया चला रहे हैं। उन 82% बच्चों में से 76% बच्चे ऐसे हैं जो पिछले सप्ताह तक मोबाइल यूज कर रहे थे, सोशल मीडिया चला रहे थे। और करीब ये टोटल अगर निकालें तो ये बच्चे जो हैं कुल बच्चों के 35 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो सप्ताहों तक मोबाइल, मतलब पिछले सप्ताह तक, सर्वे के पिछले सप्ताह तक मोबाइल चला रहे थे। और मोबाइल से क्या हो रहा था कि वो मोबाइल से एक प्रकार से जुड़े थे। अब क्या है सोशल मीडिया, क्या सोशल मीडिया बच्चों के दिमाग पर असर कर रहा है, एक देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बात है ये। तो देखिए, लोकल सर्कल सर्वे बताता है कि बच्चे रोजाना 3 घंटे से अधिक ऑनलाइन समय बिता रहे हैं मोबाइल पर। महत्वपूर्ण बात, बच्चे सबसे ज्यादा समय मोबाइल पर बिता रहे हैं। बच्चों के अलावा अभिभावक जो है वो मानते हैं कि सोशल मीडिया, ओटीटी और गेमिंग जैसे ऐप, यानी कि इस प्रकार के गेमों से बच्चों में गुस्सा आ रहा है, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। जिस विषय पर अदालत ने चिंता जताई है वो विषय है अदालत की चिंता का। मदुरई कोर्ट का मानना है कि आज के दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई गेट कीपिंग नहीं है। गेट कीपिंग का मतलब है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पे आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, वो कोई मॉनिटर नहीं करता। तो उन्होंने कहा है कि नाबालिग बच्चा, कौन, जो बच्चा जो छोटा है, नाबालिग है, नाबालिग बच्चा आसानी से ड्रग्स, महत्वपूर्ण चीज, तंबाकू, अश्लील सामग्री, ये सारी चीजें बच्चे के पास पहुंच जाती और बच्चों में सोसाइटी भावना भी बढ़ जाती है। अच्छा, इसी सभी बात को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार जो विश्व की पहली सरकार है जिसने कि सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी प्रकार से बच्चों को सोशल मीडिया ऐप इंस्टॉल ना होने दे। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो सोशल मीडिया ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा मना है। हम देखते हैं, अब ये चीजें तो आपने देख ली, एक डेटा है दैनिक भास्कर की खबर, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है क्या है, इसका कंक्लूजन हम लास्ट में करेंगे। अभी तक का कंक्लूजन ये कि मदुरई हाई कोर्ट ने चिंता जताई है कि बच्चे ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं और उनसे बच्चों में चिड़चिड़ापन हो रहा है। सरकार को मोबाइल को बैन करने के लिए कंट्रोल करना चाहिए। मोबाइल के नुकसान क्या है, सिर्फ बच्चों को नहीं, आपको और हमें भी नुकसान क्या है। सबसे पहले बच्चों की जो है, या बच्चे छोड़िए, हमारी आंखों पर असर पड़ता है, आंखें सूखी हो जाती, धुंधलापन आता है या सरदर्द होता है, चश्मा लगना आजकल कॉमन बात हो गई है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है गर्दन का दर्द। आमतौर पर पिछले सप्ताह एक सर्वे आया था, शायद आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे देश के अंदर खासकर लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होते जा रहा है क्योंकि हम मोबाइल को डाउन करके देखते हैं। इसी पोस्चर के कारण कंधे और गर्दन का दर्द हो रहा है। नींद की कमी, सबसे महत्वपूर्ण बात है नींद की कमी। नींद की कमी क्यों हो रही है, इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे बॉडी के अंदर पीनियल नाम की एक ग्रंथि होती है, उसको भी आगे देखेंगे। पीनियल ग्रंथि जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन छोड़ती है और मेलाटोनिन हार्मोन छोड़ने के लिए पीनियल कब छोड़ती, जब उसे अंधेरा महसूस होता है और जब हमारे आंख के सामने उजाला होता है, स्क्रीन होती है, तो हमारी पीनियल ग्रंथि कंफ्यूज हो जाती है कि उसे मेलाटोनिन छोड़ना है नहीं, और उसके कारण जो पीनियल ग्रंथि वो मेलाटोनिन छोड़ती नहीं है और हमें नींद नहीं आती और कई लोग अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, चिंता, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें होती है। सबसे महत्वपूर्ण एकाग्रता की कमी, हमारे दिमाग में एकाग्रता, कंसंट्रेशन की कमी पड़ जाती है क्योंकि हम बार बार प्रति सेकंड कोई ना कोई रील, कोई ना कोई चीज देखते हैं। इसके अलावा खराब पोस्चर और सुस्ती, ये कई प्रकार के नुकसान इसमें है। लत जो होती, मोबाइल की लत, वो आसानी से छूटती नहीं है। बहुत बचने के उपाय सामान्य आपको सबको पता होंगे कि हमें स्क्रीन जो टाइम है उसके बीच में गैप देना चाहिए। सोने से पहले मोबाइल का उपयोग ना करें। आधा घंटा पहले सोने के, कम से कम आधा, मैं तो 1 घंटा कहूंगा लेकिन कम से कम आधा घंटे पहले तक मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो बंद कर देना चाहिए। महत्वपूर्ण बात जो मैंने निकाली थी, अभी आपको बताई थी, ये देखिए, ये जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पीनियल जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो क्या है। तो देखें, मेलाटोनिन एक हार्मोन है। सब हार्मोन क्या होता है, हार्मोन एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है जो बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, शरीर के अंगों को काम करने के लिए कुछ ग्रंथियों के द्वारा संकेत के रूप में दिया जाता है।
तो मेलाटोनिन एक संकेत होता है हमारे शरीर को कि भैया आप सो जाओ, रात हो गई है। ये मेलाटोनिन कौन छोड़ता है? ये मेलाटोनिन जो है वो छोड़ती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। और ये कब छोड़ती है? अंधेरा होने पर। ध्यान रखना, मेलाटोनिन हमारी नींद के लिए जरूरी है और वो छोड़ती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कब छोड़ती है? अंधेरा होने पर। जब हमारी आंख के सामने मोबाइल है, जब हमारे सामने मोबाइल है तो क्या होगा? हमें लगेगा ही नहीं कि अंधेरा हो रहा है, और अंधेरा नहीं है तो हमारी पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ेगी तो हम नहीं सोएंगे। नहीं सोने से कई प्रकार के हमें नुकसान है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट क्रिया होती है वो बंद हो जाएगी, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो कमजोर हो जाएगी, उच्च रक्तचाप नियंत्रण। हमें क्या होगा? जो पीनियल ग्रंथि है वो जो मेलाटोनिन हार्मोन है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है, अब हमारा रक्तचाप कंट्रोल नहीं होगा और हम किसके हो जाएंगे? हाइपरटेंशन, हाई बीपी के शिकार हम जाएंगे, यानी कि ब्लड प्रेशर हमारा कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो मेलाटोनिन जो है वो हमारी नींद के लिए बहुत जरूरी होता है। नींद के लिए मेलाटोनिन एक प्राकृतिक संकेत है। इस संकेत को हमारा शरीर समझता है और वो हमें नींद महसूस कराता है और हम सो जाते हैं। जब मेलाटोनिन कब कम होता है? जब प्रकाश होता है। तो हमें प्रकाश से बचना है। ये तो बात हो गई। अब इसको पूरे को समराइज करते हैं अगले 30 सेकंड में। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारे हाई कोर्ट को चिंता जतानी पड़ गई है कि भारत सरकार कुछ ऐसे नियम बनाए कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया को यूज ना करें। क्यों पड़ी है? क्योंकि आज भारत में 80% युवाओं के पास, बच्चों के पास, 16 साल से कम उम्र के जो तरुण हैं उनके पास मोबाइल है। 80% बच्चों के पास, और 80% में से भी 76% एक लार्ज क्वांटिटी हो जाती है ऐसे बच्चे जो सोशल मीडिया बहुत यूज कर रहे हैं, उन्हें लत लग गई है। और इसी बात को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने चिंता जताई है कि अगर लंबे समय तक बच्चे मोबाइल यूज करेंगे तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी। कई प्रकार की बीमारियां उन्हें परेशान करेंगी, अनिद्रा का शिकार, चिड़चिड़ापन, कई प्रकार की बीमारी, और हम सब ये डिस्कस कर चुके हैं। तो कंक्लूजन ये है कि सरकार जब तक, सारे काम सरकार नहीं कर सकती, सारे काम, सारे नियम सरकार नहीं बना सकती। कुछ नियम, कुछ काम हमें भी करने हैं। हमें सरकार जब तक नियम नहीं बना रही है ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर, जब तक हमें अपने बच्चों के ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी है, देखनी है, उन्हें सोशल मीडिया को यूज करने से बचाना है। पूर्ण तरह तो बच्चे नहीं मान सकते, उन्हें अवेयर करना है। कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बीमार होने से अच्छा है हमें उससे प्रिवेंटिव होना चाहिए, हमें उससे परहेज करना चाहिए। तो बच्चों को समझाएं, अवेयर करें। अवेयर करने के बाद कहीं ना कहीं बच्चे मोबाइल का यूज कम करेंगे और ये सारी चीजें हमारी, ये जो समस्याएं हमने चर्चा की थी, ये समस्याएं हमारी जो है वो समस्याएं से हमें क्या होगा? बच्चे मुक्त हो जाएंगे। इस बात को आप पुनः देखें जो मैंने आपसे चर्चा की थी, और आज का दैनिक भास्कर का जो आज जो पेपर है उसमें आप जरूर पढ़ें, क्योंकि लगभग हर घर में दैनिक भास्कर ऐप जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मेरे ख्याल से बहुत कम पेरेंट्स ने ये खबर पढ़ी होगी, लेकिन सबसे जरूरी खबर ये है। अगर कोई पेरेंट्स है उनके काम की भी है, बच्चे हैं उनके काम की, सबके काम की बहुत महत्वपूर्ण खबर है। कल की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ कल फिर आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।